लेफ्ट रिकर्जन एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसलिए अगले बस कुछ ही मिनट्स में हम इस टॉपिक का अभ्यास करने वाले हैं और इस टॉपिक के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक समझ जाएगा। सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि रिकर्जन का मतलब क्या होता है। अगर सपोज तुमने कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कंसिडर किया तो उसमें रिकर्जन क्या होता है, एक फंक्शन अपने आप को ही बुलाता है, उस चीज़ को रिकर्जन कहा जाता है, राइट। अब इसके अंदर भी काइंड ऑफ सेम ही चीज़ होती है। अब यहाँ पे ये जो नॉन टर्मिनल ए है वो अपने आप को ही प्रोड्यूस कर रहा है और इसके वजह से वो वापस यहाँ पे जाएगा, देन वो वापस यहाँ पे आएगा, देन वापस यहाँ पे जाएगा, वापस यहाँ पे जाएगा एंड इसके वजह से क्या होगा, इसके वजह से वो एक इनफाइनाइट लूप में अटक जा रहा है। अब इस चीज़ को कहा जाता है लेफ्ट रिकर्जन। और लेफ्ट रिकर्जन ही क्यों कहा जाता है, क्योंकि अक्सर या मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ये जो एलिमेंट है वो लेफ्ट हैंड साइड में ही मिलेगा। देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में है, यहाँ पे हमारे एग्जांपल्स में भी हर जगह पे ये जो एलिमेंट्स है ये सारे के सारे एलिमेंट्स लेफ्ट हैंड साइड में ही है। ओके, इसीलिए इस चीज़ को लेफ्ट रिकर्जन कहा जाता है। एंड ये जो मैंने रीज़न दिया था कि वो इनफाइनाइट लूप में फंस जाता है, उसके वजह से इस लेफ्ट रिकर्जन को रिमूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब सवाल यह है कि लेफ्ट रिकर्जन को हम रिमूव या एलिमिनेट करेंगे कैसे। हमें क्या करना पड़ता है, हमें बस जो भी क्वेश्चन हमें मिला है उसको इसके साथ कंपेयर करना होता है एंड जो वैल्यूज़ निकलती है वो इसके अंदर बस सब्स्टिट्यूट कर देनी होती है या रिप्लेस कर देनी होती है, दैट्स इट, एंड हमारा आंसर आ जाता है। इतना ईजी है। अब मैं तुम्हें करके बताता हूँ। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, क्या होगा देखो। सबसे पहले कंपेयर करेंगे। अब यहाँ पे ए, ओके, तो मतलब ये तो हो गया। अब अगर सपोज इसको और इसको हमने कंपेयर किया और उसमें ये ए है तो ये बाकी का क्या होगा, बाकी का ऑब्वियसली अल्फा होगा, राइट। तो इसका मतलब ये है कि ये जो प्लस भी है ये हमारा है अल्फा, ओके। एंड अगर सपोज ये अभी ये हो गया तो अभी ये क्या है, ये हमारा है बीटा, तो ये हमारा है बीटा, ठीक है। अब हमने वैल्यूज निकाल लिया है, अब हमें बस ये वैल्यूज इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देनी है। अब कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे ए प्रोड्यूस कर रहा है बीटा और ए डैश, तो यहाँ पे हमारा जो ए है वो प्रोड्यूस करेगा बीटा, बीटा क्या है हमारा बी और ए डैश, तो ए डैश, और उसके बाद ए डैश प्रोड्यूस करेगा अल्फा, अल्फा क्या है हमारा प्लस बी एंड उसके बाद ए डैश एंड उसके बाद एप्सिलॉन, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब अगले क्वेश्चन के ऊपर जंप करते हैं। अब इसके अंदर भी काइंड ऑफ सेम ही चीज़ें होगी बट इसके अंदर एक ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट क्या है आपको मैं बाद में बताऊंगा। देखो ए मतलब बेसिकली वही, तो ये हमारा हो गया ए, ये हमारा हो गया ए। अब अगर ये ए है, अगर सपोज हमने इसको और इसको कंपेयर किया और अगर सपोज ये ए है तो ये क्या होगा, ये हमारा अल्फा होगा, राइट। तो ये हमारा हो गया अल्फा, और अगर ये अल्फा है तो फिर ये क्या होगा, ये हमारा होगा बीटा, ठीक है। अब हमने वैल्यूज निकाल दिया है, अब हम बस सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे ए प्रोड्यूस कर रहा है, यहाँ पे हमारा ए प्रोड्यूस नहीं करेगा, हमारा ई प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है वो यही है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्योंकि ई प्रोड्यूस कर रहा है इसलिए हम ई से शुरू करेंगे। ई क्या प्रोड्यूस कर रहा है, बीटा और ए डैश, तो व्हाट इज बीटा, बीटा इज टी एंड ए डैश। अब यहाँ पे हम ए डैश नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम ई डैश लिखेंगे। देखो ए डैश, तो ई यहाँ पे ई डैश लिखेंगे, मतलब बेसिकली ए डैश की जगह पे ई डैश लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारा ई प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ई डैश, नेक्स्ट ई डैश एंड ई डैश क्या प्रोड्यूस कर रहा है, अल्फा, अल्फा क्या है प्लस टी एंड ए डैश, तो हमारा ई डैश एंड उसके बाद एप्सिलॉन, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। नेक्स्ट, अब और एक चीज़ तुम्हें समझने की ज़रूरत है, जो ये है कि जब तुम्हें लेफ्ट रिकर्जन के ऊपर क्वेश्चन मिलता है तो तुम्हें ये देखना पड़ता है सबसे पहले कि वो जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार का लेफ्ट रिकर्जन है। मतलब क्या वो एक नॉर्मल लेफ्ट रिकर्जन है, या क्या वो एक मल्टीपल लेफ्ट रिकर्जन है, या क्या वो एक इनडायरेक्ट लेफ्ट रिकर्जन है,
ये आपको देखना पड़ता है एंड डिपेंडिंग ऑन दैट आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। अभी तक अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस एग्जाम में इनडायरेक्ट लेफ्ट रिकर्जन के ऊपर क्वेश्चन नहीं आया, बट फिर भी अगर आप चाहते हो कि मैं इनडायरेक्ट लेफ्ट रिकर्जन के ऊपर वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं फटाफट उस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन के ऊपर जंप करते हैं और ये जो क्वेश्चन है ये एक मल्टीपल लेफ्ट रिकर्जन का क्वेश्चन है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये मल्टीपल लेफ्ट रिकर्जन का क्वेश्चन है? देखो बहुत सिंपल है, ए ए ए ए, ठीक है। अब ये सब क्या है? अब क्योंकि यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है, तो इसका मतलब ये हमारा अल्फा 1 होगा और ये हमारा अल्फा 2 होगा। मतलब बेसिकली हमारे पास दो अल्फाज आ गए, तो इसका मतलब ये है कि ये मल्टीपल लेफ्ट रिकर्जन का क्वेश्चन है। दो अल्फाज है, यहाँ पे दो बीटाज आ रहे हैं, ठीक है, तो ये मल्टीपल लेफ्ट रिकर्जन का क्वेश्चन है। अब मल्टीपल लेफ्ट रिकर्जन के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। जैसे हमने इसको इसके साथ कंपेयर किया था, हम इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे। वेरी सिंपल। तो अभी कैसे करेंगे? देखो ए ए ए ए ए ए, तो बेसिकली हमें हमारा ए मिल चुका है। यहाँ पे ए नहीं है तो मतलब ये बीटा वाला पार्ट है, ये पूरा का पूरा बीटा वाला पार्ट है, ये इस ट्रिक में आता ही नहीं है। ठीक है, फिलहाल हम इसके ऊपर फोकस करेंगे। अगर सपोज हमने इसको और इसको कंसिडर किया तो अगर ये ए है तो ये क्या होगा? ये अल्फा 1 होगा हमारा, तो बेसिकली ये अल्फा 1। अब अगर ये ए है तो ये क्या होगा? ये होगा हमारा अल्फा 2, अल्फा 2। अब यहाँ पे ये स्ट्रिक खत्म हो गया, अब बीटा वाला स्ट्रिक चालू हो गया, तो ये जो है हमारा ये पूरा का पूरा बीटा 1 होगा और ये हमारा पूरा का पूरा बीटा 2 होगा। अब हमने हमारे कैरेक्टर्स पहचान लिया, अब हमें बस सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। सब्स्टिट्यूट कैसे करेंगे? देखो ए प्रोड्यूसिंग, अब यहाँ पे ए ही लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में ए ही है, तो ए प्रोड्यूस क्या कर रहा है? बीटा और ए डैश। तो अभी हमारे पास दो दो बीटाज है। सबसे पहले हम पहले वाले बीटा को लेंगे। पहला वाला बीटा क्या है? ए और बी, तो बीटा हो गया और उसके बाद ए डैश, तो ए डैश। अब हमने पहले वाले बीटा की कहानी खत्म कर दी। अब दूसरा वाला बीटा क्या है? सी डी और उसके बाद ए डैश। अभी दूसरे वाले बीटा की कहानी खत्म हो गई। ठीक है, तो अभी ये हो गया। नेक्स्ट ए डैश एंड इट प्रोड्यूसेस अल्फा एंड ए डैश। तो अभी हमारे पास दो अल्फाज है यहाँ पे, राइट। तो सबसे पहले पहले वाले अल्फा की कहानी खत्म करते हैं। पहले वाला अल्फा क्या है? बी, और उसके बाद यहाँ पे क्या है? ए डैश। एंड दूसरा वाला अल्फा क्या है? सी, एंड उसके बाद क्या है यहाँ पे? ए डैश। एंड मतलब अभी दोनों अल्फाज की कहानी खत्म हो गई एंड यहाँ पे आखिरी में एप्सिलॉन। ये हमारा आंसर है। अब मैं ये चाहता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को एज अ होमवर्क क्वेश्चन ले और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। बट फिर भी अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, दैट्स टोटली फाइन। ऐसे जो हमारे होमवर्क क्वेश्चंस होते हैं, इन सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर हम नोट्स के अंदर दे देते हैं, तो आप हमारे नोट्स चेकआउट कर सकते हो। और ये हमारा प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट में हमने आपके लिए इस सब्जेक्ट के सारे वीडियोज़ अवेलेबल करा दिए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।